Alright, so hello everyone, welcome to Wave Trading India. My name is Dev और एज यूजुअल हम लोग इस वीकली वेबिनार में मार्केट को एनालाइज करेंगे स्टार्टिंग विद दी ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस एंड क्यूरीज भेज सकते हैं सो दैट आई बी आंसरिंग रिगार्डिंगली. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट एज यूजुअल. सो निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर टेक्निकली निफ्टी पे कुछ खास करने लायक है नहीं. इट्स गोइंग इन अ वन सिंगल पीस अप. सो लाइक इट्स द सेम केस. सो अभी भी ये वन सिंगल पीस में अब जा रहा है. लास्ट वीक की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, आई थिंक टेक दिस विंडो. सो विल टेक दिस एज अ कंसिडरेशन. आपका मार्केट आज यहाँ कहीं पर खड़ा है. सो दिस मार्केट स्टिल क्वालिफाइज एज ए बाइंग ऑन डिप रादर देन सेलिंग एज अ टॉप. सो जिस हिसाब से ओवरऑल सीन सिनेरियोज दिख रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहा है. आई मीन इवन ये जो ब्रेकआउट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ब्रेकआउट है, डोंट कंसिडर दिस एज अ फॉल्स ब्रेकआउट. सो इट्स नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट, इट्स अ रियल ब्रेकआउट. सो एनीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड विद द चार्ट स्ट्रक्चर्स and the patterns, these breakouts tend to go in the direction of the trend. Right now the trend is up and we don't have a top as such. Now एक और क्वेश्चन बन सकता है अगर निफ्टी पे आप लोग देखना चाहते हो कि ओके सो वी डोंट हैव a top yet, that's fine, and we also don't have any reversal sign, that's also fine. बट क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम लोग इस तरह का कुछ करेक्टिव स्ट्रक्चर या लेट्स से नेक्स्ट फ्लैटिश या फिर ट्रेंडी करेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर लेट्स से कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर सकते हैं? ऐसा कोई लेवल है? सो टू आंसर टू दैट क्वेश्चन, आई मीन फॉर दिस मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ब्रेकआउट आप यहाँ पर देख रहे हो, इट्स नॉट ए फॉल्स ब्रेकआउट एट द मोमेंट, बट लेवल्स की अगर बात करें तो ये बिकम्स अ सॉलिड सपोर्ट. सो अगर मार्केट की बात करें फॉर द रेफरेंस, आई थिंक जब तक आपका मार्केट 17,250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, डेली स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है ये वाला ट्रेंड, राइट. सो उस केस में ये जो मार्केट है, this will eventually make a further internal corrective structure similar to very shallow corrective structure like this, and it will keep moving upwards towards the 7,800 level. Alright, now ये भी अपने आप में कोई resistance नहीं है, but structure like these tend to actually go to this like they tend to go in the direction and they tend to extend within the wave. All right, so that is the scene scenario where you can anticipate for this market, keeping this as a support. So that, what does it mean as a seller if you are anticipating a selling, and what does it mean as a option seller if you want to sell the consolidation, right? So that means if you are looking for some sort of a resistance to this market, if you are looking for some sort of a consolidation to that market, this is a bull market, this is a buy market. As long as it's holding 17,250, that looks internally possible to crawl the market towards the upside to the 17,800 levels. सो निफ्टी एज आई सेड यहाँ पे कुछ खास करने लायक है नहीं. आई थिंक ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बना कर दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली समवेयर यहाँ कहीं पर 10 अगस्त के आसपास से ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू कर रहा है और आपका ये स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन कर रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, यू जस्ट नीड टू मेक वन मोर एक्सटेंशन टू दिस. एंड अगर आपको लास्ट वीक याद हो, आई थिंक यही वेबिनार अगर आपने अटेंड करा है तो आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रेंड और बताया था कि वंस यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो है यहाँ पर, आई मीन ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, यू गो टू द आवरली टाइम फ्रेम. सो दिस बिकम्स योर डेली ट्रेंड एंड दिस बिकम्स योर आवरली स्ट्रक्चर. सो ये दो ट्रेंड लाइन पे फोकस कर सकते हैं आप लोग कमिंग वीक के लिए. जिन्होंने सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है इन दोनों ट्रेंड लाइन का आपको करना क्या है. वन विल बी द एनालिसिस पर्पस, अदर विल बी द स्ट्रैटेजी पर्पस. सो दैट्स द बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड. इट्स अ वन सिंगल पीस अप व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी हिटिंग 38,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम, राइट. सो बैंक निफ्टी की बात करें, रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीक बताया था कि मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी टारगेट्स अपडेट करे हैं, चैनल मेंबर्स के. ट्रेडिंग रूम के मेंबर्स को तो मैं हर दिन टारगेट्स अपडेट करता हूँ. But when we conduct the session for the channel members, this was the time when we anticipated for this wave to go for these targets and all. Now, reference perspective के हिसाब से 38,000 ऐसा कोई एक मैजिकल लेवल नहीं है कि यहाँ पे 38,000 आपका आ जाएगा और उसके बाद आप सेल ऑफ में चले जाओगे एंड समथिंग लाइक दैट. लाइक बल्कि होना क्या है, इसके पहले कि मैं आपको आगे बताऊँ कि क्या होना है, अगर अपन 15 मिनट या 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे आएँ, आप में से मुझे एक बात बताओ कि कितने लोगों ने ये सेल स्ट्रक्चर कैप्चर किया है आज. सो आंसर दैट क्वेश्चन. एंड नो प्रॉब्लम, आई विल वेट.
यस, सो सी हम लोग इतने सारे लोग इस सेशन में हैं, लेकिन आई सो फार आई ओनली गॉट 2 आंसर्स, राइट? सो इट बिकम्स लाइक इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस सेशन, दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेटेड इन आवर ट्रेडिंग रूम। दस टाइम देखो यहाँ पे 10:09 का है। एंटिसिपेशन देखो, मार्केट यहाँ पर चल रहा है। व्हाट डिड वी एंटिसिपेट इन दिस मार्केट? You go to the top and you drop. That's what I told the traders to capture this. निखिल आप ट्रेडिंग रूम में हो, इसलिए आपने कैप्चर किया। चलो, सो ये जो मूव है दैट इज़ व्हाट वी एंटिसिपेटेड। ऑल्सो यहाँ पर एक सपोर्ट भी मैंने ट्रेडर्स को बताया था विद इन दिस सेशन। अगर आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी देखना चाहो, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस प्राइवेट ग्रुप। ये इसी सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। एंड इवन पीपल लाइक we have a 28 member right now, but not all of them are comfortable sharing the snapshot, but जो share करते हैं, these are the screenshot they share. I think this is what they made in the Bank Nifty and scenario. I think this is from Mitesh, he made this amount from this, and I think this is from Gautam, he made this amount from this. So that's the scene and scenario. So overall the market is good for selling the intraday waves, but when it comes to the larger structure, दैट डजंट मीन कि ये जो वेव है यहाँ पर, आपने ये भी जो एरो देखा है यहाँ पर, दिस इज़ नॉट कमिंग टू दिस वे, राइट? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। एंड व्हेन यू लुक एट दिस पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ डेली स्ट्रक्चर ऑन द बैंक निफ्टी, इट इज़ स्टिल पोटेंशियल एंड स्टिल अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि देर आर 2 फैक्टर्स। आई थिंक अगर स्नैपशॉट मुझे याद है तो लेट मी फिगर आउट कि अगर वो इस बार निकाले हैं कोटक बैंक का, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला सेशन जो था, 27 अगस्त का जो सेशन था, आई टोल्ड यू कि HDFC बैंक एंड द बैंक निफ्टी एंड दिस कोटक बैंक, so they all emerge in the same scenario and similar structure. In that case, they all are still to this day are looking very strong to the market. So that means, what does it mean? It means कि ये जो वेव है पोटेंशियली आप पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पुरानी जो पोजीशन लॉन्ग्स की चल रही है वो आप ट्रेल कर सकते हो, बट दैट डजंट मेक दिस स्ट्रक्चर दैट यू क्रिएट अ शॉर्ट साइड पोजीशन, बिकॉज दिस इंटरनल पीस, दिस इंटरनल स्ट्रक्चर still have a long way to go. Long means ऐसा नहीं 50,000, right? Anyways, that we will see कि किस हिसाब से निफ्टी रिस्पॉन्ड करता है इन नियर फ्यूचर। बट अभी के लिए ये जो सीन एंड सिनारियोज हैं, you will have some sort of consolidation. There are 2 kind of consolidation due in this wave, shallow and bigger ones. So अभी के लिए मुझे जब तक ये इस वेव का दिख रहा है आपको यहाँ पर सिनारियोज, यहाँ पर शैलो करेक्शन है एक, and then we have one more push back up, and that will complete a complete structure for the larger degree structure, and then it will complete for the next possible wave. Now इस सीन सिनारियो में कितनी अपर साइड के लेवल्स आप एंटिसिपेट कर सकते हो, आई थिंक निखिल ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग, बट सीन सिनारियोज आई मीन फॉर द रेफरेंस एंड फ्रॉम लेवल परस्पेक्टिव से बात करें, दिस वेव्स जो मैंने आपको आगे बताई हैं यहाँ पर, ये एक्सटेंड हो सकती हैं, बट आई थिंक द मिनिमम यू कैन एंटिसिपेट आई थिंक समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। सो अभी के लिए मार्केट से हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इट्स लॉन्ग साइड, वी डोंट हैव अ टॉप एज सच येट, बट बिकॉज ऑफ अ न्यू हाई you might anticipate some sort of a profit booking, but just the profit booking. That means आपको क्या करना है कि जो सेल सेटअप्स रहेंगे आपको इस तरह से इंट्राडे शॉर्ट टर्म्स रखने हैं। लॉन्ग साइड के कोई सेटअप्स अगर आप कैप्चर कर पाते तो यू कैन कीप इट इन दिस वे इन अ आवरली स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाट द बैंक निफ्टी इज टेलिंग मी अबाउट राइट नाउ। सो फ्रॉम द सिनारियो परस्पेक्टिव अगर रेफरेंस की बात करें, डू वी लुक फॉर दिस? आई वुड से एट द मोमेंट इस वीक के लिए तो ये ना देखो, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक कुछ इन्फॉर्मेशन अगर अपार्ट फ्रॉम जो रीडिंग मैंने आपको बताई इसके अलावा कुछ मिलता है तो होपफुली विल गेट इट टू द नेक्स्ट वीक। बट अभी के लिए ये आपका वेव कंटिन्यू रहेगा। लेवल्स की बात करें तो रफली आप एक राउंड नंबर भी फिगर पकड़े यहाँ पर, सो दिस बिकम्स अ पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट आपकी विद इन दिस टेरिटोरी। ऑलराइट, सो ये वेव पॉसिबल आपकी यहाँ पर एंटिसिपेट की जा सकती है। दैट्स वेरी मच पॉसिबल वंस यू आर इन अ फिफ्थ वेव सिनारियो हियर। सो व्हाट यू हैव हियर is a 1 piece, 2 piece, 3 piece, 4th piece and the 5th piece going up, touching the 40k very soon. So that's what I see when I see this structure from the bank nifty. When we go to the Bitcoin structure, it's in the 4th wave corrective structure, and once it's over you're supposed to actually look for the buy setups again, tagging and completing that
entire structure for the upside. Now I will not be surprised if this entire structure ये जैसे आपका वेव कंप्लीट होगा, they might not give you the consolidation. Rather what they can do, because the structure behind it will allow this market to push it further to the upside. So मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ये टैग करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस या फिर इसको आप एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करो, लुक फॉर द सेल साइड एंड देन एंड ब्ला ब्ला. नो, you should be looking for any kind of sort of scenario, any time kind of momentum loss for the downside will lead this market to this. All right, so that's what I see. I think that's what I'm anticipating. जो trading room में Bitcoin trade करते हैं, there are some crypto guy. So this is what I'm telling them to do. So wait for the momentum loss on the daily on a 4-hour structure, and then you shoot for the next possible wave for the upside. When it comes to the gold now gold के जितने भी scenarios and scene हैं, I mean if you pay attention to this entire structure, यहाँ पे ना बहुत 19-20 का सीन हुआ है. You look at it, this piece, यहाँ पर ये वाला piece देखो, that's your first piece, and you look at this piece. I think इसका जो low है very marginally, very slightly यहाँ पर बचा हुआ है. So what do we see here? When we go to here, इस कैंडल का जो लो है, यहाँ से मैं लो की रीडिंग ले रहा हूँ. So इस कैंडल का जो लो है मोस्ट प्रॉब्ली 1676.866 और यहाँ पर आपका जो लो है वो आ रहा है 1677.686. You get my point? So what does it mean? So जैसे कि लाइक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर एक्यूरेट, स्पेशली टू द पिप बाय टिक. I mean ना उनकी पिप बाय पिप होता है ना, वो टिक बाय टिक करेक्टली होते. विच मीन्स सम प्लेटफॉर्म पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो विक है वो बचा हुआ है, सम प्लेटफॉर्म पे क्या दिखेगा कि जो विक है ये वाला वो इसके नीचे आ चुका है. So what do we do in these kind of scenario? Very simple, we take the hint from the silver, right? So we have like a Nifty and the Bank Nifty scenario, same case in a gold and a silver. So what do we do in this case? We go to the silver, and in silver it's in the territory and it's in our radar for the next possible wave. But जिस हिसाब से ये international silver दिख रहा है, this might or might not tag the low, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज इंटरनेशनल सिल्वर पे अलाउ करता है कि ये चाहे तो ये लो टैग कर सकता है, पर चाहे तो शायद ये लो टैग ना करे. बट व्हेन वी गो टू आवर सिल्वर एंड गोल्ड स्ट्रक्चर विच इज एन MCX मॉडल, राइट? सो दिस एंटायर सीन हियर, दिस बिकम्स अ डिमांड जोन, एंड व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग, we are asking the market a reflection of this piece up. So that is exactly what we are anticipating. Also we are not anticipating कि हमारा जो सिल्वर है MCX का, नॉट हमारा, राइट? सो MCX पे जो ट्रेड होता है वो टेक्निकली ये लोग टैग करना क्वालिफाई नहीं कर सकता है. रादर व्हाट दे कैन डू, ये जो जोन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली समवेयर यहाँ कहीं से ही, because technically exactly precisely if you want the precise level, you're welcome to our trading room. We cover this every single day. So this is the zone we are anticipating, where we are actually looking for this piece to do this. All right, so that's what we are focusing on. I think एक trade setup already हमने यहाँ पे execute किया था for the early entry, but that got a break even or a very small loss. But next we are attempting a really major nice move from here to here. So that's one piece we are anticipating from the silver. Now with that picture in mind, we go back to the gold, and what do we see over there? Now ये लो टैग करे ना करे फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जो हिंट्स हैं वो ले रहे हैं कहाँ से? सिल्वर से. So silver के accordingly, I think most probably what we'll see is a 1 2 3 4 5 structures taking the support somewhere here, and then we'll be anticipating a this piece scenario like this. But we'll be like जो ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करते हैं गोल्ड, I mean I'm telling them कि go with the silver first, see the bounce, see the reaction, and then if you want to trade the gold, go after that. So take hints from the silver and then you go with the gold scenario. So this is what we do when we have these kind of scenarios in front of us. So that's the same scenario in the gold and the silver. When we go to the oil, UK oil, so most probably what we have is this piece, violation of this piece, which means this is not a sell candidate anymore. But still मुझे यहाँ पे fresh execution के लिए, I mean it doesn't look good for the, especially for the fresh buy. So wait for it. I think यहाँ पे इस week का डाटा मुझे और मिल जाने दो, then I'll be updating on the oil from the coming week onwards. So this is the scene and scenario. But if you don't want to wait on oil, you're welcome to our trading room. That happens this Monday. But if you are waiting, then I think we'll be meeting next Friday for the public webinar. That's all the chart patterns from my side, from the official scripts.
एंड नाउ आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज में आंसर कर देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Bliss GVS Pharma fresh on a weekly chart. Okay, so this is the first time I'm looking at this chart. So when we look at this from the weekly perspective, this is somewhere in this zone still, and I think okay, so इस पे ये bull run का effect पड़ा, then it came back and then it's in the sideways zone. So यहाँ पे कुछ larger degree का तो नहीं दिख रहा है, but ये pattern allow कर सकता है. इस पैटर्न से कंसोलिडेशन देखो, मोस्ट प्रॉब्ली एक बार इसकी टैगिंग बची है. सो टैगिंग विच विल बी समवेयर हियर, दिस इज अ सपोर्ट, देन यू आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग दिस. सो ईदर ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, यू विल बी लुकिंग फॉर अ टैगिंग मिनिमम टू दिस, देन लेट्स सी हाउ डू वी टेक इट फर्दर. सो दिस इज नॉट अ वीकली चार्ट बट इट्स ऑन अ डेली चार्ट. सो दैट्स हाउ इट मेक सेंस एट द मोमेंट. दैट्स आई थिंक दिस वन. व्हाट एल्स? HINCOPER. आई थिंक आशीष, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा, आई थिंक उसमें स्पेलिंग ठीक कीजिए या फिर मुझे बताइए. आई विल कॉपी योर स्पेलिंग. सो यू सेंट मी दिस. सो कैन यू करेक्ट द स्पेल, देन आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी 40,000 सितंबर मंथ पॉसिबल एंड हिंद पेट्रो वीकली चार्ट. बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई थिंक हिंद पेट्रो मैं आपको बता देता हूँ. So Hind Petro, how does it look like? This looks like very strong, and I think ये जो gap है ये fill आप आराम से कर सकते हो, which is in a weekly structure. Confirmation आपको इस week आपका इसका मिल जाएगा, and most probably what you're looking at, I think you should be shooting for this structure, for this gap. That's for sure. So that's the Hind Petro structure. आई थिंक ये कुछ न्यूज़ भी है इसका, लाइक आज या कल में आपको मिल जाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली द न्यूज़ एंड एनीथिंग हैपन्स आफ्टर दैट is already happening on the charts. So you go with this direction, then you put that information or news in your favor. So that's the same scenario over here. What else? So made a day, very good money. They've all credit goes to you. Intraday good profit. Thank you so much Parker for telling me that. You're most welcome. And नेक्स्ट है आपका, सर बेसिक बुक में क्या बेसिक स्ट्रक्चर सच एज जिगजैग जैसी इन्फो है या और कुछ भी टॉपिक जो बुक में कवर्ड है उसको एलोबरेट कर सकते हैं, एंड एडवांस बुक के बारे में भी. इट विल हेल्प टू टेक द डिसीजन विच बुक टू बाय. ओके, सो like if you go with the, I think there is a bundle of both books. If you want to take that, that's available on the discounted price. But I think अगर आपने normal and or if you are new to Elliott Wave, आपने कुछ नहीं जाना है अभी तक, then the basic book is something you should go, and then you should go for the advanced book. But let's say you know the Elliott Wave already, but you are struggling to differentiate a wave, or you are struggling to identify the patterns and the structure even if you know all the patterns. So आपसे थ्योरी पूछूं, आपसे कुछ भी पूछूं कि बताओ ये कौन सा पैटर्न, सो टेक्निकली ड्राइंग वाइज आप कर सकते हो, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन द मार्केट एंड स्पेशली इन द लाइव मार्केट. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एलियट वेव का जो बेसिक है वो आपको मालूम है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन गो फॉर द advanced version of the book. So then you can move to the secret to wave trading. So that's simple as that. So that's gonna help you a lot. Next है आपका हिंद पेट्रो डेली एंड वीकली चार्ट. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट है देव, क्या आप एक वीडियो बना सकते हैं जहां आप स्टार्टिंग से लेके एंड डिसीजन की थॉट प्रोसेस बताएं, सो हम भी आपकी थॉट प्रोसेस कॉपी कर सकें. ये जो फीडबैक है आपका मैं याद रखूँगा, एंड आई थिंक आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं ये प्रोसेस बता सकूं जितना मुझसे उसमें पॉसिबल होगा, बिकॉज लाइक 5 से 10 मिनट के वीडियो में मैं कितना बता सकता हूँ. बट इन द मीन वाइल जब तक मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा है, आई थिंक चैनल पे ऑलरेडी ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल है जो आप अभी देख सकते हैं. मुझे लगता है कि आप अभी हमसे जुड़े हैं, सो आप इस वीडियो को एक फोकस दे सकते हो या फिर इस वीडियो को आप रिकैप कर सकते हो. आई थिंक हाउ टू डू टॉप डाउन एनालिसिस, वीडियो का टाइटल भी शायद यही है. सो यू गो टू दिस वीडियो. यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये मंथली टाइम फ्रेम से लेके आई थिंक 4 आवर एंड 1 आवर तक हमने देखा है, और उसके बाद पूरी थॉट प्रोसेस मैंने वहाँ पे बताई कि व्हाट डू आई सी, व्हाट आई एंटिसिपेट, एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल सिनारियो मुझे इस मार्केट में क्या दिखता है. सो बेस्ड ऑन दैट आई सी 95% व्हेन दिस हैपन्स. सो उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी जाकर देखोगे तो बैंक निफ्टी आई थिंक कब का वीडियो है वो,
इट्स 2019 का वीडियो है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ की ये वाला जो वेव आपको दिख रहा है, ये वाला। सो इस वीडियो में ये जो है सीन है, अगर मैं इस बार प्ले को बंद करूँ तो समवेयर यहीं कहीं पर। सो आई डिड दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई हैड, जो मैंने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दैट जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव्स थी वो मैंने फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करी कि उसके बेस पे हम लोग इस वेव का ये एंटिसिपेशन देखते हैं। जो एरो है वो आपका यहाँ कहीं तक आता है। तो अगर आप वो थॉट प्रोसेस की बात करो तो मैं फ्यूचर में कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की, पर जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक आप यहाँ पर इसको रिपीट कर सकते हैं। सो दैट्स द सीन सिनेरियो इन दैट। नेक्स्ट है आपका CANBK ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो कैनरा बैंक होगा वो शायद, CANBK। when we go to this on a daily structure, so let's delete it, तो मुझे पूरा डाटा वहाँ पर मिल जाए। वीकली स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? मोस्ट प्रॉब्ली इट्स अ साइडवेज टू द स्ट्रक्चर, बट इट्स अ साइडवेज टू द अपसाइड। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। आई थिंक डेली और वीकली पर बाय द डिप सेल द रेजिस्टेंस, इट्स दैट काइंड ऑफ सिनारियो। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ये क्या करेगा, ये रहेगा साइडवेज टू द अपसाइड। सो रहेगा मार्केट साइडवेज बट इवेंचुअली इसको टैग करेगा। Now you need to figure out the strategy to trade that. So that's the same scenario based on this structure you see. So that's one case in the Canara Bank. Next question है आपका, hello Dev, please advise, लिख करके कुछ है। Okay, so structure on a daily, I'll copy from your message and paste it here. Okay, so this is the stock and you are looking at a weekly structure or daily structure. So it's a sideways structure. I think decision banana from the trade perspective here is, I think, will be difficult. So मुझे यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लगेगा। ये जो बाउंस आया है ना, it does look like an impulse, but I doubt it. So जिस हिसाब से मैं सिनारियोस को समझता हूँ, I'll be still be conservative. I'll wait for further information to print here and then I'll make my decision. So let's say अगर next week यहाँ पे कुछ मिलता है तो हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। That's I think this one. Next आपका, sir, what's the difference between free webinar and trading room webinar? I think that's a great question, but free webinar is something which you are attending right now. I mean, for an example, अगर in this scenario you ask me anything, जो major difference आप जानने की कोशिश करो कि free webinar and ये जो private group है ये वाला, इनके webinars में फ़र्क ये होता है। टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक यही वाला एग्जाम्पल ले लो, अगर बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर आपको मैं एनालिसिस बता सकता हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न बता सकता हूँ कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो ये है वो ये कर सकता है। नाउ हाउ वुड यू ट्रेड दैट एंड हाउ वुड यू कैप्चर दैट, और कहाँ पर किस तरह से कुछ पोजीशन बनाई जा सकती हैं, दैट वी डिस्कस इन दी ट्रेडिंग रूम इन डिटेल। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आज के केस देखें तो आइडिया वोडाफोन, मुझे आइडिया नहीं है कि आप में से किसी ने पब्लिकली किसी वेबिनार में पूछा है कि नहीं पूछा है, बट ये जो अगर रिकॉर्डिंग आप चेक करेंगे दोबारा इसकी, तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली प्रोसाइसली फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन था कि पूरी थॉट प्रोसेस क्या है, सिनारियोज क्या है, कहाँ एंट्रीज देख सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और क्यों ये ट्रेड पॉसिबली मूव कर सकती है, दैट वी डिस्कस डिटेल इन ट्रेडिंग रूम। इसके अलावा भी एक और एग्जाम्पल देखें। आई थिंक बहुत पहले मैंने आपको एक स्टॉक बताया था अपनी तरफ से, आई थिंक ये था शायद। सो व्हाट वी टोल्ड यू हेयर कि ये एक जो पैटर्न है जो मैंने ट्रेडिंग रूम में अपडेट एनालाइज किया था और अपडेट किया था, उसके बेस पे मैंने आपको ये स्टॉक शायद यहाँ आने के बाद बताया था। तो पहले तो मैंने आपको लीड बताया वो अपनी तरफ से, क्योंकि आप में से किसी ने यहाँ पूछे नहीं मुझसे, राइट। एंड सेकंड मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल व्यू दे सकता हूँ कि बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि ये जो हाइज़ है ये टेकन आउट हो सकता है। पर वो हाइज़ क्या ऐसे टेकन आउट होगा या फिर वो ऐसे टेकन आउट होगा या फिर वो ऐसे टेकन आउट होगा। सो वो जो डिटेल है और उसमें का उस ट्रेड सेटअप को आप मेंटेन कैसे करोगे, दैट वी डिस्कस इन द ट्रेडिंग रूम। सो इसका अगर चार्ट आप जाकर देखो, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक दिस वन। सो अगर आज इसका आप चार्ट देखो तो व्हेन डिड वी रिकग्नाइज दिस, आई थिंक यहाँ पे डेट अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर देखूँ तो शायद 13 जुलाई या फिर 10 जुलाई के आसपास का आई थिंक ये वाला कैंडल है। सो डेली का टाइम फ्रेम है, मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू गो टू समवेयर हियर विच इज़ समवेयर हियर। सो या 1 जुलाई के आसपास हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया है। आज क्या चल रहा है, सितंबर। आज मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई,
So that's what we anticipated. So free webinars mein you'll get the overall structure and the patterns and the possible move. If you want the more advanced version of that कि इसको वेव को राइड कैसे करना है एंड इसमें एड ऑन्स कहाँ करना है, कब पोजीशन हल्का करना है, कब पोजीशंस में एड ऑन करना है, दैट वी डिस्कस इन द ट्रेडिंग रूम. सो दैट्स आई थिंक मेजर. इसके अलावा आई थिंक एक और सेशन मैंने रखा है ट्रेडिंग रूम पे कि उसमें क्या क्या हम लोग कवर कर सकते हैं. सो दैट्स द सीन सिनेरियो फॉर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका STAR सीमेंट for a weekly time. STAR cement. What do we see on a fair weekly time frame पर? It's a sideways market जिस हिसाब से दिख रहा है. I think ये कैनरा बैंक टाइप का है. So वहाँ पे तो फिर भी मुझे लग रहा था कि it's a sideways to the upside, but यहाँ पर it's a pure sideways market, right? So इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए. Let the structure gets completed. मुझे लगता है कि somewhere 104 के आसपास कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है. So that will be the scene scenario for this one. So in that case, I don't think you should be setting a price alert, but a time alert on this chart. So that's the scene scenario for the Motherson Sumi, guys. Chali guys, so that's all the questions and the queries I can take today. With that said, done. Trade with care and spend time with your friends and family. And I'll see you next time. Thank you so much. Bye-bye.